स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आज पार्ट 8 हम लोग करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले 7 पार्ट्स हो चुके हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, अच्छा एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा एंड बहुत जल्द आपको इसकी एक मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग बताइएगा आपके एमएमबी ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन कब हैं, किस डेट पे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन एंड पेपर के रिव्यू के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे आपको डेली बेसिस पे रिव्यू भी मिलेगा, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 176 नंबर क्वेश्चन है, इससे लेके 200 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस पार्ट का है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जरूर बताइएगा उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, व्हाट द कॉज ऑफ नॉइज इन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में आवाज़ आने का कारण क्या होता है। तो पिछले पार्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, जब भी जो आपका फ्लूइड है ना उसमें अगर कोई एयर आ जाएगा, अगर आपकी स्टीयरिंग का जो फ्लूइड है उसमें कोई एयर आ जाता है, उसकी प्रेजेंस यानी उपस्थिति हो जाती है, उस केस में क्या होगा, स्टीयरिंग आपका आवाज़ करेगा। यानी फ्लूइड में हवा की उपस्थिति क्या बनाएगी, स्टीयरिंग में नॉइज का कारण बनेगी। अगला क्वेश्चन है, वाई वाइब्रेशन डैम्पर आर नॉट यूज्ड इनसाइड द हेलिकल स्प्रिंग। इसमें ये कह रहा है कि जो वाइब्रेशन डैम्पर्स हैं वो हेलिकल स्प्रिंग के अंदर, इनसाइड मतलब क्या है, उसके अंदर क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टक इन वन पोजीशन, इसमें ये कह रहा है उससे एक स्थान पे जाम होने की संभावना रहेगी। अगला है नॉट इकोनॉमिकल मनी, सस्ता नहीं है ये। ठीक है। अगला है फिटिंग एंड रिमूविंग टाइम कंज्यूमिंग, यानी फिटिंग करने में और खोलने में टाइम खर्च होगा। हिंदी थोड़ा सा ना गड़बड़ है इस पीडीएफ में, बट इंग्लिश परफेक्ट है। नो इफेक्ट ऑन लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड वाली कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डैम्पर यूज करने का लोड कैरिंग कैपेसिटी पे। तो देखिए प्रयोग यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या बोला, क्यों किया जाता है, यहाँ क्या लिया, आर नॉट यूज्ड। तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा प्रेफर कीजिएगा, हिंदी में गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए नहीं यूज करते कि उसकी फिटिंग और रिमूविंग में थोड़ा टाइम जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर स्क्रब रेडियस। यहाँ कह रहा है कि लार्जर स्क्रब रेडियस का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए जो भी स्क्रब रेडियस होती है ना वो आपके स्टीयरिंग पे इफेक्ट, ठीक है, डालती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ भी क्या होगा उससे कि लार्जर अगर स्क्रब है तो जो ब्रेकिंग आपका है ना वो भी यहाँ पे अनइक्वल हो जाएगा, यानी गाड़ी का जो बैलेंसिंग है ना वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्क्रब रेडियस आपकी बढ़ती कैसे है, कई बार लोग जो टायर साइज होता है उसको बढ़वा के लगवा लेते हैं, उन सबसे भी स्क्रब रेडियस चेंज होती है, जिसकी वजह से अनइक्वल ब्रेकिंग होती है, यानी गाड़ी आपकी अनस्टेबल हो जाती है फ्रंट व्हील में स्पेशली। स्क्रब रेडियस को थोड़ा यहाँ समझिएगा, इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका व्हील है, ये आपकी, ठीक है, इसमें अगर आप देखें ये स्टीयरिंग का एक्सिस है आपका। अब ये पॉजिटिव स्क्रब रेडियस बोलते हैं इसको, अगर ऐसा यहाँ पे व्हील है एंड ये स्टीयरिंग का एक्सिस है, क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये आपका व्हील है, ठीक है, एंड इस तरह से स्टीयरिंग एक्सिस है तो क्या है, जीरो स्क्रब रेडियस है यहाँ पे। अगर व्हील इस तरह से स्टीयरिंग आपका यहाँ से जा रहा है उस केस में नेगेटिव स्क्रब होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की स्क्रब रेडियस होती हैं। अगर यहाँ पे स्क्रब रेडियस आपकी लार्जर यानी ज़्यादा हो जाएगी उस केस में ब्रेकिंग जो होगा फ्रंट व्हील पे वो थोड़ा सा अनइक्वल होगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्क्रब रेडियस। अब अगर नेगेटिव स्क्रब रेडियस हो गई तो क्या होगा उस केस में, उस केस में क्या होगा कि व्हील जो होगा आपका, ठीक है, उसमें टो इन होगा। अब यहाँ पे भी अगर नेगेटिव स्क्रब रेडियस आपकी हो जाती है तो पहिए में आपका टो इन वाला प्रॉब्लम होगा। फिर से वही फिगर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका है नेगेटिव रेडियस। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको स्टीयरिंग ना थोड़ी सी हार्ड सी फील होगी आपको। ठीक, नेगेटिव स्क्रब रेडियस में क्या होगा कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक, तो उसी को यहाँ पे कहते हैं टो इन इफेक्ट होगा, व्हील में जो है क्या होगा, टो इन वाला इफेक्ट होगा, जो कि अवॉइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, व्हाट कॉजेज एबनॉर्मल टायर वियर, टायर स्लिप एंड पुअर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी। यहाँ टायर की जो क्या कारण बनेगा, एबनॉर्मल टायर वियर मतलब गलत तरह से टायर का वो है घिसना एक तरह से, ठीक है, टायर का स्लिप होना, एंड पुअर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी यानी स्टीयरिंग की जो स्थिरता है वो भी आपकी क्या रहे, पुअर रहे, खराब रहे, कमजोर रहे। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 4 ऑप्शंस हैं, इनकरेक्ट टो इन एंड टो आउट, माल फंक्शनिंग ऑफ टॉर्सन बार, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द ब्रेक फ्लूइड, या फ्रंट एक्सल बेंड या ट्विस्ट। तो जब आपका
टो इन एड टो आउट जो है वो इनकरेक्ट होगा ना, उस केस में आपका क्या होगा, टायर की घिसावट भी ज़्यादा होगी, स्लिप भी होगा एंड कमजोर स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग है वो भी स्टेबल आपका नहीं रहेगा। तो टो इन एंड टो आउट प्रॉपर रेंज में होना चाहिए। अब टो इन एंड टो आउट अगर आप देखें, टो एंगल इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टो, ठीक है, एंड ये क्या होता है आपका नेगेटिव टो। अब ये जितना रिक्वायर्ड है उतना रहेगा तब तो ठीक है, अगर ये इनकरेक्ट हो गया उस केस में ये तीनों चीज़ें फिर आपके साथ होंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ अनइक्वल कैस्टर इन द व्हीकल। वाहन में असमान कास्टर के क्या प्रभाव हो रहे हैं। अगर असमान कास्टर होगा किसी भी व्हीकल में तो क्या होगा, उस केस में आपकी जो व्हीकल है ना वो एक साइड, व्हीकल पुल टू वन साइड व्हील, व्हीकल क्या होगा एक तरफ जो है खींचेगा एक तरह से। अगर आपका कैस्टर एंगल जो है अनइक्वल है उस केस में व्हीकल एक तरफ क्या होगा, खींचेगा, ठीक है, एक साइड के पहिए की तरफ क्या होगा, पुल होगा, खींचेगा, ठीक है। तो ये है रीजन आपका अनइक्वल कास्टर ऑफ व्हीकल या इन द व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, वाई रबर बफर इज प्रोवाइडेड इन द मेन स्प्रिंग ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्पेंशन सिस्टम के मेन स्प्रिंग में बफर क्यों दिया जाता है, रबर का, ठीक है, एक बफर क्यों दिया जाता है। ट्रांसफर पे लोड स्मूथली, जो लोड है उसको स्मूथली ट्रांसफर कर दे। प्रोटेक्ट चेसिस फ्रेम फ्रॉम हैवी जर्क, जो चेसिस का फ्रेम है ना, चेसिस का आपके फ्रेम है उसको हैवी जर्क से बचाने के लिए। ट्रांसफर द लोड इक्वली, इक्वल लोड को ट्रांसफर करने के लिए। या प्रोवाइड स्टीयरिंग कंट्रोल स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग कंट्रोल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका है चेसिस, जो आपका चेसिस फ्रेम है ना उसको हैवी जर्क से बचाने के लिए जो मेन स्प्रिंग होता है सस्पेंशन सिस्टम का उसमें रबर के बफर दिए जाते हैं, सो दैट आपका जो चेसिस फ्रेम है वो हैवी जर्क उस पर ना आए, नहीं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फैक्टर अफेक्टिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन को कौन फैक्टर, कौन सा ऐसा कारक है जो सस्पेंशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। डैमेज चेसिस फ्रेम, यानी चेसिस फ्रेम अगर डैमेज होगा वो, वर्न आउट स्प्रिंग, घिसा हुआ स्प्रिंग, मोर शॉक, अनकंफर्टेबल राइडिंग, या एबनॉर्मल टायर वियर। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो फैक्टर अफेक्ट करेगा सस्पेंशन को वो है वर्न आउट स्प्रिंग, यानी घिसा हुआ अगर स्प्रिंग होगा, खराब स्प्रिंग होगा तो आपके सस्पेंशन सिस्टम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब ये टायर आपको देखना और बताना इसमें डिफेक्ट कैसा है, ठीक है। क्रैक ट्रेड्स, यानी ट्रेड जो है क्रैक है। वियर ऑन द सेंटर, सेंटर में घिसावट हुई है, बीच में घिसावट हुई है। फेदर एज, यानी खराब हुए किनारे। या बोल्ड स्पॉट्स बियर, ठीक, यहाँ पे बोल्ड स्पॉट्स हैं उस तरह से इसमें घिसावट हुई है। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं आपको स्पॉट दिखेंगे जहाँ पे घिस गया एक तरह से टायर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द टायर। इसमें फिगर हो सकता है थोड़ा आपको देख के नहीं समझ आएगा, फिगर हो सकता है आपको भी अच्छा भी कर दिया जाए पीडीएफ में। बोल्ड स्पॉट वियर है, रैपिड वियर एट सेंटर है, फेदर एज है, या वियर ऑन साइड है, यानी एक तरफ से घिसा हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है फेदर एज। कुछ इस तरह से टायर में दिखते हैं फेदर एज आपके, इस तरह से अगर आपका टायर खराब होता है तो उसे बोलते हैं फेदर एज, यानी खराब हुए इसके किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द मेन कॉज ऑफ फॉर बियर ऑन वन साइड ऑफ टायर। अब टायर के एक साइड में, ठीक है, अगर एक साइड में वो घिस रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है। इम्प्रॉपर कैम्बर, इम्प्रॉपर कास्टर, ओवर इन्फ्लेशन, या अंडर इन्फ्लेशन। अगर एक साइड में घिस रहा है तो हमेशा आप ध्यान दीजिए रीजन क्या बनेगा आपका, कैम्बर एंगल। इम्प्रॉपर कैम्बर अगर रहेगा तो आपका टायर एक साइड में ज़्यादा घिसेगा। जैसे ये होता है नेगेटिव कैम्बर, ये न्यूट्रल कैम्बर है, पॉजिटिव। अब एक्सेस अगर नेगेटिव कैम्बर होगा उस केस में इनसाइड में टायर एक तरफ ज़्यादा घिसेगा। एक्सेस पॉजिटिव कैम्बर होगा तो आउटसाइड में टायर ज़्यादा घिसेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इम्प्रॉपर कैम्बर है तो टायर एक साइड में ज़्यादा घिसेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर फास्टर वियर आउट ऑफ टायर एज। यहाँ कह रहा है टायर के किनारे का शीघ्र घिसने का कारण क्या होगा। टायर का किनारा अगर ज़्यादा जल्दी घिस रहा है तो क्या रीजन हो सकता है। अंडर इन्फ्लेटेड टायर है, यानी कम दबाव है हवा का। ओवर इन्फ्लेटेड, यानी ज़्यादा हवा भरी हुई है। अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, असमान भार का बंटवारा हो रहा है। या डिफेक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है। अगर
टायर जल्दी घिस रहा है किनारे पे, इसका मतलब आप टायर को अंडर इन्फ्लेटेड यानी हवा का दबाव कम रख के चला रहे हैं गाड़ी, इस वजह से टायर किनारे पे ज़्यादा घिसेगा। हवा का दबाव ज़्यादा होगा, ओवर इन्फ्लेटेड होगा, उस केस में टायर आपका सेंटर यानी बीच में जल्दी घिसेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई द अल्टरनेटर स्पोक्स आर स्क्रूड टू स्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स द रिम इन द वायर व्हील। यहाँ कह रहा है कि अल्टरनेटर के स्पोक्स जो हैं वो स्क्रूड रहते हैं किसमें, स्लो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में। ठीक है, किसके, टुवर्ड द रिम के, इन वायर व्हील में। ठीक है, ऐसा क्यों रहता है, टू टेक द अनइवन लोड, असमान लोड लेने के लिए। अगला, टू प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग का इफेक्ट प्रदान करने के लिए। टू ऑब्जर्व ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क को ऑब्जर्व करने के लिए। या टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली, भार को प्रॉपर सही रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इवन तरीके से। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू ऑब्जर्व ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क का निरीक्षण करना। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक्चुअल में एब्जॉर्ब होना चाहिए बट ठीक है। अगला है यहाँ पे, व्हाट द कॉज ऑफ पुअर सेल्फ सेंटरिंग इन अ व्हीकल। एक व्हीकल में पुअर सेल्फ सेंटरिंग कब होगी, क्या रीजन बनेगा कि सेल्फ सेंटरिंग, जैसे आप स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, वापस आप स्टीयरिंग छोड़ते हैं टर्न लेके, तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग आपका, टायर आपके सीधे हो जाते हैं, स्टीयरिंग आपका सेंटर में आ जाता है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब व्हील का अलाइनमेंट आपका क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है, इम्प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट होगा, उस केस में सेल्फ सेंटरिंग आपकी स्टीयरिंग की नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट। अगर आपका ब्रेक एडजस्टमेंट इम्प्रॉपर है, अनुचित है, उस केस में उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हार्ड स्टीयरिंग, व्हील बॉबलिंग, स्टीयरिंग व्हील प्ले या व्हीकल पुलिंग टू वन साइड। अगर इम्प्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट है, उस केस में आपका यहाँ पे व्हीकल जो होगा एक साइड में खींचेगा। ठीक है, व्हीकल आपका एक साइड में खींचेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द रीजन ऑफ स्टीयरिंग व्हील प्ले एक्सेस। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील में अगर प्ले ज़्यादा है तो उस केस में उसका क्या रीजन बन रहा है, व्हाट द रीजन ऑफ स्टीयरिंग व्हील प्ले एक्सेस। इम्प्रॉपर प्रीलोड, डिफेक्टिव स्टीयरिंग, लो ऑयल लेवल, ड्रॉप इन प्रेशर या वर्न आउट सीलिंग रिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर है कि इम्प्रॉपर एक प्रीलोड हो और स्टीयरिंग आपका डिफेक्टिव हो, ये यहाँ पे रीजन बनेगा किसका, स्टीयरिंग व्हील के एक्सेस प्ले का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ व्हील बॉबलिंग। यहाँ पे अगर व्हील वॉबलिंग हो रहा है आपका, बबलिंग जिसे कहते हैं, उसका रीजन क्या है। इम्प्रॉपर टायर प्रेशर, इन टायर में सही हवा नहीं भरी गई है। किंग पिन वर्न आउट, जो किंग पिन है वो खराब हो गई है। ड्रॉप इन प्रेशर, प्रेशर गिर गया है। या रॉन्ग होज साइज, खराब होज जो हैं लगाए गए, खराब साइज, गलत साइज के होज लगाए गए हैं। राइट आंसर आपका, अगर किंग पिन आपका खराब हो जाएगा, उस केस में व्हील की बबलिंग होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 193 है, वाई टायर वियर फाउंड एबनॉर्मल इन द व्हीकल। व्हीकल में असाधारण अगर टायर का वियर है तो क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है। लूज व्हील नट यानी व्हील नट का ढीला होना। इम्प्रॉपर लिंकेज एडजस्टमेंट, जो लिंकेज है उसका गलत एडजस्टमेंट। इम्प्रॉपर टो इन एंड टो आउट, ये टो है, टोल मत पड़िएगा इसे। तो इम्प्रॉपर टो इन एंड टो आउट है तो टायर का वियर आपका एबनॉर्मल तरीके से होगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। 194 है, What causes the defect of hard steering in the hydraulic power steering system। एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में अगर यहाँ पे हार्ड स्टीयरिंग है तो उसका कॉज क्या है। ठीक है, उसका रीजन क्या है। इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ ड्रॉप आर्म, ड्रॉप आर्म की अनुचित पोजीशन। टाई रॉड लूज फिटिंग, टाई रॉड की लूज फिटिंग हो। बेंड एक्सल बीम, एक्सल बीम मुड़ गया हो। या इम्प्रॉपर साइज ऑफ टायर, टायर का साइज गलत हो। इस केस में राइट आंसर है एक्सल बीम अगर आपका बेंड हो गया है, मुड़ गया है, उस केस में हार्ड स्टीयरिंग आपका होगा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज एयर सक्शन इन पंप ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। एयर सक्शन, ठीक है, व्हाट कॉजेज एयर सक्शन। अगर हाइड्रोलिक पंप आपका पावर स्टीयरिंग में, उसमें एयर सक्शन हो रहा है तो उसका कारण क्या बन रहा है यहाँ पे, नॉइज, हाई फ्लूइड लेवल, लो प्रेशर या स्टीयरिंग व्हील प्ले। यहाँ पे राइट आंसर है नॉइज। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ है क्वेश्चन, इसमें होना चाहिए कि एयर सक्शन अगर होगा, ठीक है, इसमें पूछा व्हाट कॉजेज एयर सक्शन, मतलब कौन सी चीज़ एयर सक्शन
का कारण बनती है, जबकि ये होना चाहिए कि एयर सक्शन के कारण क्या होगा। तो एयर सक्शन अगर हाइड्रोलिक पंप में होगा उसकी वजह से शोर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है इंग्लिश में, मे बी इसको निमी ने अब सही किया हो, बट नया पीडीएफ ऐसा कुछ आया नहीं। थोड़ा आप लोग इसको समझिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में सही से पूछा जाए ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ लो प्रेशर इन द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में लो प्रेशर अगर है तो उसका कारण क्या है। अब यहां भी देखिए फिर से क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर किस कारण से होगा ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। तो अगर आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व की सेटिंग गलत होगी उस केस में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में लो प्रेशर होगा। राइट आंसर क्या है, जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है। देखिए हाइड्रोलिक फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के वाल्व होते हैं। एक तो हाई प्रेशर को प्रेशर रिलीफ वाल्व कंट्रोल करता है। ठीक है, डायरेक्शन को किधर जाना है किधर नहीं उसके लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, एंड जो फ्लो को कंट्रोल करना है कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जाएगा उसके लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हैं। ठीक है, इस तरह के वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं जो आपके हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं। तो अगर उसकी सेटिंग गड़बड़ होगी तो लो प्रेशर उसकी रीजन से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पावर असिस्टेड सर्वो ब्रेक। ये एक सर्वो ब्रेक है, इसका नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, वैक्यूम सस्पेंडेड पावर ब्रेक, एयर सस्पेंडेड पावर ब्रेक, वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो ये है आपका वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक्स। क्या है, वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द ब्रेकिंग सिस्टम। ये डिवाइस क्या है जो ब्रेकिंग सिस्टम में प्रयोग की जाती है। ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व है, मास्टर सिलेंडर है, रिजर्वायर है या पिस्टन है। ध्यान दीजिए, मास्टर सिलेंडर रिजर्वायर या पिस्टन नहीं है, ये है आपका ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व। प्रपोर्शनिंग वाल्व का मतलब ये होता है जिस प्रपोर्शन में, ठीक है, हम लीवर को प्रेस करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग जो है ब्रेक जाके लगेगी, उसी प्रोपोर्शनेट में वो प्रेशर क्रिएट करेगा ब्रेक पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं टैंडम मास्टर सिलेंडर। क्या बोलते हैं, टैंडम मास्टर सिलेंडर। याद कर लीजिए क्या है, टैंडम मास्टर सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्रेक पैडल असेंबली। ये ब्रेक पैडल की असेंबली, ये यहाँ पे पैडल दिख गया आप जिसपे ब्रेक आप लगाते हैं तो ब्रेक यहाँ पे लगती है खींच के। तो इस पोर्शन को पूछ रहा है क्या है, इसको बोला जाता है क्लेविस। क्या बोलते हैं, क्लेविस। यहाँ पे सारे पार्ट हम आपको अगर दिखाएं एक तरह से तो ये पोर्शन है आपका क्लेविस यहाँ पे। ठीक है, आप लीवर दबाते हैं तो ब्रेक लगती है। बाकी पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, बुशिंग रहता है, रिटेनर होता है, पैड ट्रिम, ठीक है, पैड होता है, बूट रहता है, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स इसके रहते हैं। तो ये क्या है आपका, क्लेविस है। ऑप्शन नंबर ए। अब आती है आपकी बारी, बोनस क्वेश्चन जो कि पिछले पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू रोड सॉक्स। किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रोड सॉक्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। कंप्रेशन स्प्रिंग, कॉयल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग या ट्रांसवर्स स्प्रिंग। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो सभी दोस्तों के साथ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पे जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।